शालिनी की उम्र 33 साल है। उसको पिछले कुछ महीनों से कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा है। क्या कारण हो सकता है कि शालिनी की उम्र भी इतनी नहीं, मगर कैसे उसको अभी से ही ऐसी परेशानियों का चुनौता करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों शालिनी या और कम उम्र के लोग जिनको घुटनों में दर्द रहता है उसका क्या कारण हो सकता है। आप देख रहे हैं वैदिक मधुबन। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं रहते हैं कि सर हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, जबकि हमारी उम्र 20 से 21 साल या 22 साल है, तो इस उम्र में ही घुटनों का दर्द क्यों स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ज़्यादातर तो ये सुना जाता है कि घुटनों का दर्द एक बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है, जो 40, 50, 60 साल के लोगों को घुटनों का दर्द होता है। मेरे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, और मैं अभी से ही सिर्फ 20 साल का हूँ। अभी से मेरे घुटनों में कट कट के आवाज़ आने लगी है और घुटनों में दर्द रहता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज है, इसी वीडियो में हम पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो घुटनों का दर्द है इसका उम्र से कोई रिलेशन नहीं है। घुटनों का जो दर्द है वो किसी भी उम्र में हो सकता है। आपकी 6-7 साल की उम्र से लेकर 60, 70, 80 साल तक किसी भी उम्र में घुटनों का दर्द हो सकता है, लेकिन इसकी वजह अलग अलग होती है। घुटनों का दर्द जो बड़ी उम्र में होता है वो घुटनों में ऑर्थराइटिस की वजह से हो जाता है, और जैसे कि उसका इलाज है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या फिर शायद नहीं रिप्लेसमेंट भी कभी कभी करवाना पड़ता है। लेकिन यंग लोगों को जो घुटनों का दर्द होता है दोस्तों, उसका कारण ऑर्थराइटिस नहीं, ये एक डिफरेंट कारण होता है। इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारा जो घुटना होता है दोस्तों, उसके ऊपर हड्डी होती है और हड्डी के ऊपर एक कवर होता है कार्टिलेज। हमारे ऊपर की बोन फीमर, नीचे की बोन टिबिया और नीकैप यानी पटेला, तीनों के ऊपर कवर की तरह काम करता है और एक तरह से घुटने की चिकनाई को बनाए रखता है। कार्टिलेज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हमारे घुटनों में हर तरह से ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करता है, हमारे घुटनों को फ्रिक्शन रहित बनाता है, और जिसकी वजह से हम इतनी ही बार बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन हमें पेन महसूस नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर घुटने की संरचना इस प्रकार की होती है जिसे हम कहते हैं पटेला आल्ट। पटेला बहुत ऊंचा होता है या घुटने का जो अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कि जब वो बैठ के खड़े होते हैं तो बार बार उसका जो पटेला होता है वो फीमर बोन पर रब करता रहता है। फीमर बोन पर बार बार रब करने की वजह से घुटने का जो अंतरिक्ष सरफेस है इस पर दरारें पड़ जाती हैं। ज़्यादातर जो पटेला ऑल्ट की प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में देखी जाती है, क्योंकि उनके लिगामेंट काफ़ी लचीले होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर पटेला के एबनॉर्मल मूवमेंट होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का जैसे कि मैंने बताया कि एक तो स्ट्रक्चर कॉज हो सकता है कि बचपन से ही आपको जो पटेला है उसकी पोजीशन थोड़ी अबनॉर्मल हो, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, बहुत ज़्यादा आलती पालती मारना, गलत ढंग से योगा या एक्सरसाइज करने से भी पटेला में दरारें पड़ सकती हैं, जिससे कि कॉन्ड्रोमलेशिया कहा जाता है। दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेशिया दो शब्द से मिलके बना है। कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, यानी कि
आपके जो कार्टिलेज है नी कैप की वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप बैठ के खड़े होते हैं या आलती पालती मारते हैं या इंडियन टॉयलेट या यूज़ करते रहते हैं, एकदम से खड़े होते हैं तो घुटनों में तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा कभी कभी कट कट के आवाज़ें भी आने लगती हैं। अगर आप सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ते हैं तो इसमें भी आपको दर्द होने लग जाता है और ऐसे में आप आमतौर पर परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक बहुत ही साधारण सी प्रॉब्लम है और उसका पूरा इलाज संभव है। इसके लिए जब आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका क्लिनिकल चेकअप करा के आपको एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। एक्सरे पर आपको घुटने का अलाइनमेंट चेक किया जा सकता है, आपकी पटेला की पोजीशन चेक की जा सकती है। काफ़ी सारे लोग जिनके एक्सरे नॉर्मल होते हैं उनमें एक 3 टेस्ला एमआरआई कराने की भी सलाह देते हैं। जब आप एमआरआई कराकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली की डिफरेंट टाइप की 4 ग्रेडिंग होती हैं। उसके हिसाब से ग्रेडिंग आती है। इसके हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के इनिशियल ट्रीटमेंट में दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी एक्टिविटी को कम से कम किया जाए जिससे कि घुटनों में दरारें बढ़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो आलती पालती मारना बंद करे, अकड़ू यानी बैठना बंद करें, इंडियन टॉयलेट का उपयोग ना करें और सीढ़ियाँ का उपयोग कम से कम करें। इन चीज़ों का उपयोग कम करने से जो नी कैप है उसका फेमर बोन से रगड़ना थोड़ा कम हो जाता है और अपने आप ही रिकवरी होने लगती है। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन डी, कैल्शियम और कार्टिलेज को मजबूत करने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इन दवाइयों का जो कोर्स होता है वो 6 से 9 महीने का होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये पेन ख़त्म हो जाता है और दोबारा से आप सीढ़ियाँ चढ़ना, आलती पालती मारना ये स्टार्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परहेज है वो ज़िंदगी भर नहीं बल्कि 8-9 महीने का ही होता है। इसके अलावा अगर आपको बोन में कोई अबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा घिसावट है एमआरआई पे, तो उसे दूरबीन द्वारा भी या लेज़र से सही किया जा सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरे पर उनका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है तो छोटी मोटी सर्जरी करके भी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली को कई बार ठीक करना पड़ता है, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में होती है। 99% जो पेशेंट होते हैं वो एक्सरसाइज दवा से ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग अभी नी पेन जिनको अभी शुरू ही हुआ है उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा योग अग्रेसिव एक्टिविटीज़ ना करें, क्योंकि कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक ओवर यूज़ सिंड्रोम है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम में लेते हैं तो उससे होने वाली बीमारी है। कुछ लोगों को मैं जिम में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, स्क्वैट्स और लंजेस 2 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको नी की पेन में बंधित कर सकती हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी नी पेन है तो मैं आपको सलाह करूँगा कि स्टेयर्स का उपयोग कम करें, स्क्वैट्स कम से कम लगाएं, लंजेस कम से कम लगाएं। बहुत ज़्यादा ब्रजासन या बहुत ज़्यादा योगा में एक्सरसाइज जिसमें नी पे बैठना पड़ता है, ऐसी एक्सरसाइज को अवॉइड करें, ना आपका जो नी का पेन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये सक्षम जानकारी थी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देख के आप में से काफ़ी सारे लोगों के संदेह दूर हो गए होंगे। आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जाने वाला रोग है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।